अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी बस तबीयत मेरी ख़राब है। वो आपको मेरी आवाज़ से पता चल जाएगा कि मुझे ना थोड़ा सा फ्लू हो गया। और उसके बाद मैं आप सबसे माज़रत भी करना चाहती हूँ क्योंकि व्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मुझे इतने कमेंट्स आए हैं, इतने मैसेजेस आए हैं, थैंक यू सो मच, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने ना इंस्टा पे बता दिया था कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही, और यूट्यूब पर भी मैंने एक पोस्ट डाल दी थी व्लॉग ना बनाने की वजह पर। तो काफ़ी लोगों को खैर नहीं पता, तो फिर भी वो स्टिल मुझे ना कमेंट्स कर रहे हैं। तो कल जो है वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो व्लॉग उसकी वजह से भी ज़रा लेट हो गया। तो मैं गई थी 2 दिन पहले, लेकिन आने के बाद जो है ना बुरी हालत हुई है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जी ये ईद से 1 दिन पहले का टाइम है, नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। और नाश्ता करने के बाद साथ साथ मैंने ना वॉशिंग मशीन सुबह ही लगा दी थी। मैंने कहा आज जितने भी कपड़े हैं ना वो मैं इनको वॉश करके तो रख दूँ, क्योंकि हमें जाना है ईद के 3rd डे। मेरे जो ससुराल है वहाँ पर जाना है मुझे, क्योंकि वहाँ पर एक शादी भी है और कुछ और भी काम है हस्बैंड को। तो हम लोग फिर ईद से तीसरे दिन जो है ना हम लोग जाएंगे। तो इसलिए जो है ना मैं आज सारे कपड़े वगैरह वॉश कर दूँगी, ताकि मुझे दोबारा से जो है ना कपड़े कुछ भी वॉश नहीं करना पड़े। और यहाँ पर ये देखें जी, मैं बेडशीट लेकर आई थी। रात को मैं गई थी मार्केट, ऐसे ही बस घूमने गई थी, कुछ भी शॉपिंग करने नहीं गई थी। तो बस एक मैंने सैंडल ले ली और एक ये जो ना बेडशीट मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो ये मैंने ले ली। ये तो खैर कुशन के कवर्स हैं। ये मैंने ना करीब करीब मैच हो रहे थे, जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे उन्होंने, तो मैंने फिर ये वाले ले लिए। मैं आपको जो है ना कुशन कवर वगैरह, मैं सारी बेडशीट जो है ना उसको वहाँ पर बेड पे फैला के तो फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लुक आ रहा है। वैसे मुझे बहुत प्यारी लगी है। तो आप लोगों को कैसी लगी है ये मेरी बेडशीट, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ना वैसे लाइट कलर्स और मिक्स उसके ऊपर डार्क कलर होना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और बस जल्दी से इसको प्रेस करते हैं। और साथ साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई है, साथ साथ क्लीनिंग का भी काम, सारा काम जो है ना मैंने कहा आज कंप्लीट कर दूं। वैसे तो मैंने बेडशीट बिछा दी थी, लेकिन चूंकि मैं कल ये न्यू लेके आई हूँ तो मैंने सोचा कि ईद पर नई ही बेडशीट जो है ना उसको बिछाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। जब हम लोग अपनी अम्मी के घर थे ना, वहाँ पर ऐसा ही होता था। ईद आनी ना तो हर चीज़ हमने कोशिश करनी कि बेडशीट, सोफ़ा कवर्स, इस तरह की चीज़ें जो है ना नई नई यानी कि लेकर आनी, सिलाई करवानी और इस तरह से बिछानी, तो बड़ा अच्छा लगता था और बड़ा मज़ा आता था। पता चलता था कि ईद होती थी। अच्छा जी, ये टाइम है तकरीबन शाम का। सारे कामों से फ्री होकर तो अभी हस्बैंड ने चाय बनाई थी। मैं तो खैर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, तो हस्बैंड ने चाय बनाई है और साथ में अलियान जो है ना वो अपनी चॉकलेट्स और ये इसको गिफ्ट मिले हैं, तो वो भी कह रहा है कि मामा ये भी दिखाएं। तो मैंने कहा चलें जी, मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप भी दिखा लें। तो ये देखिए जी, यहाँ पर अभी चाय वगैरह बनाने के बाद, खाना तो खैर हमने खा लिया था शाम से थोड़ी देर पहले ही, तो चाय वगैरह पी ली। उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई हूँ। और किचन में सुबह के लिए जो है मैं फिरनी बना रही हूँ। फिरनी मैंने घर के जो घर में हम लोग चावल लाते हैं ना, पिसा हुआ चावल का आटा जो होता है, उससे मैंने बनाई थी। और अलियान जो है वो आज जल्दी सो गया, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, कल ईद है तो थोड़ा जल्दी उठ जाएगा। और यहाँ पर जी सारा घर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया। और ये कपड़े मैंने आज वॉश किए थे, ये जो है ये बिल्कुल सूख गए हैं, और जो सूखे नहीं है वो मैंने वहाँ पर ना पेटी के ऊपर यहाँ पर ऐसे ही रख दिए हैं कि ये भी जो है ना हवा से सूख जाएंगे। और मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है, हवा जो है ना वो चलना स्टार्ट हो गई है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ, मौसम बड़ा अच्छा हो गया था। और बस सारा घर जो है मेरा बस क्लीन है। बस ये खीर बना के तो मैं भी फ्री हो जाऊँगी, और यानी कि बस मेरे हस्बैंड के कपड़े रह जाएंगे, उनको मैंने प्रेस करना है। अलियान के तो खैर मैंने पहले से करके रख दिए थे। हस्बैंड लोगों का ना डिसाइड नहीं होता कि उन्होंने कौन सा सूट पहनना है, तो फिर मैंने सोचा कि चले जब बताएंगे तो तभी मैं कर दूँगी। और बस यहाँ पर जी फिरनी मेरी तकरीबन रेडी हो गई है। अब इसको मैं डिश आउट कर दूँगी और फिर मेरा ये वाला काम भी जो है ना ख़त्म हो जाएगा।
और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी बर्तनों का जो है ना बुरा हाल हो जाता है। इतना मुझे खाना बनाने में टाइम नहीं लगता जितना बर्तनों को साफ़ करने में लग जाता है। अच्छा चले खैर। और ये है जी मेरी फिरनी की लुक। एक्चुअली इसके अंदर ही मैंने ना डाल दिए थे बादाम भी, और फिर वो कच्चे कच्चे आते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते मेरे हस्बैंड को, तो मैंने इसके अंदर ही ऐसे कट करके ना किशमिश वगैरह और इस तरह से सब कुछ इसी में डाल दिया था। अच्छा जी, अब है ये मॉर्निंग का टाइम, सुबह यानी कि ईद की नमाज़ से पहले और फजर की नमाज़ के बाद का टाइम है, और इतनी बारिश हो रही है कि यानी कि आप कह सकते हैं कि मज़ा आ गया है। और खूब बादल गहरे बने हुए हैं। तकरीबन बारिश आई थिंक 1-1:30 बजे रात को स्टार्ट हुई है, और अभी जो है ना वो हल्की हल्की हो रही थी बिल्कुल, यानी कि हल्की हल्की सी। और काफ़ी अच्छा दिन हमारा जो है ना गुजर गया था, ठंडा ठंडा, वरना ईद पे ना स्पेशली बकरा ईद पे काफ़ी गर्मी होती है। लेकिन हम लोग घर पे ही थे, तो घर में आपको पता है कि ईद जो है करने का मज़ा जो है ना फैमिली के साथ आता है। तो गर्मी की वजह से हम लोग जो है, मैं अपने मेके भी नहीं गई और ससुराल भी मैंने नहीं जाना था। मैं लास्ट मोमेंट तक इनको कहती रही हूँ कि, बल्कि उनका खुद भी फाइनल नहीं हो रहा था, तो फिर एकदम से इन्होंने बस प्लान कर लिया, तो फिर हमें जाना ही पड़ा। वरना इनको भी यही था कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर, तो मतलब रहना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे सबकी कॉल्स आती गई, और मतलब फिर हस्बैंड कहते हैं कि चलो चलते हैं, देखा जाएगा। और बस जी यहाँ पर मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। और अभी जो है बस अभी हस्बैंड जो है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। अलियान जो है वो सो रहा है, और मैं भी बस चाय वगैरह बनाऊंगी इनके आने तक, और नाश्ता वगैरह करके तो फिर हम देखते हैं। अच्छा जी, ये दोपहर से थोड़ा सा लेट टाइम है, यानी कि दोपहर का खाना तो खैर हमने खा लिया था। कुछ भी मैंने हाथ नहीं बनाया था, जो मैंने कल सालन बनाया था उसी के साथ हमने दोपहर का खाना खा लिया। और यहाँ पर अभी शाम से थोड़ी देर पहले का टाइम है। सुबह का नाश्ता कह लें, दोपहर का खाना 11-12 बजे जब हस्बैंड उठे ना तो तब खा लिया। ये मगरिब के करीब करीब का ही टाइम है तकरीबन। तो अभी मैंने खाना बना लिया है, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो आजकल थोड़ा सा कह रहे हैं कि जल्दी खाना खा लिया जाए। और बस सालन बनाया है सिंपल सा, और साथ में मैंने नान मंगवा लिए हैं। और गोश्त जो है वो आपको पता है कि यहाँ पर यानी कि बहुत कम होता है, यानी कि लोग यहाँ पर ना मोहल्ले में होता है कि आपको लोग जानते होते हैं, जहाँ पर आप काफ़ी अरसे से रह रहे होते हैं ना, तो आता है। और हाँ, इस दफ़ा हमारी कुर्बानी नहीं थी, काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कमेंट्स किए थे, तो मैंने कहा इसी व्लॉग में बता दूँ, इस दफ़ा हमने कुर्बानी नहीं की। और गोश्त जो है वो हमें आज फर्स्ट डे तो कोई कहीं से भी गोश्त वगैरह नहीं आया था, तो जो मैंने रखा हुआ था पहले से वही मैंने फिर आज बना लिया। और यहाँ पर ये देखे जी, ये खाना खाने के बाद मीठा हो जाए तो हस्बैंड जो है वो खा रहे हैं फिरनी, और साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ, साथ साथ इधर मैं चाय रख के आई हूँ चूल्हे पे, तो उनको मैं दे रही थी। और साथ में थोड़े से फ्रूट काट लिए, क्योंकि लेट सोते हैं ना, बेशक खाना जल्दी खा लें, लेट सोए ना तो फिर भी भूख जो है ना वो लग जाती है। अच्छा जी, ये है ईद का सेकंड डे, और बस उसके बाद कल मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखाती हूँ रूम, क्योंकि कल जो है ना ब्लॉग में बिल्कुल भी रूम जो है बेडरूम नहीं मैं दिखा पाई, चादर जो है बेडशीट बिछाने के बाद। तो ये है जी लुक बेडरूम की, और मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है, और इसके जो कुशन के कवर हैं वो इसके साथ कैसे लगे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। और आज जो है बहुत ज़्यादा गर्मी फिर से हो गई है। कल पहला दिन तो बड़ा अच्छा गुजर गया, ठंडा ठंडा, लेकिन ईद का दूसरा दिन जो है बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हब्स था। तो अभी अलियान और उसके बाबा आए हैं, वो काफ़ी देर से ना नीचे गए हुए थे बाहर, साइकिलिंग कर रहा था अलियान, तो उसके बाबा फिर उसके पास ही खड़े थे। तो बस कोई भी एक्टिविटी खास कुछ भी नहीं था, कहीं भी बाहर नहीं गए, ना कोई आया है, तो हमारी तो ईद ऐसे ही बस गुज़र गई। और बस अभी जो है मैं किचन में जा रही हूँ, क्योंकि मैं किचन में ही थी, बस कैमरा उठाने आई थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको एक दफ़ा रूम भी दिखा दूँ, फिर मेरे जहन से जो है ना निकल जाएगा। तो बस अभी किचन में जाऊँगी, खाना बनाने लगी थी, क्योंकि शाम होने वाली है, तो मैंने सोचा कि खाना वगैरह बना लूँ। और यहाँ पर ये देखिए जी, कपड़े जो हैं स्टिल मेरे यहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी फ़ाइनल नहीं हुआ कि हमने जाना या नहीं। तो मैंने फ़िलहाल जो है सारे निकाल के इनमें से लेके जाऊंगी कुछ, तो वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। मैंने कहा जब हस्बैंड बोलेंगे ना
बिल्कुल पक्का हो जाएगा तो फिर ही कपड़े जो है ना वो मैं बैग वगैरह जो है ना उसको रेडी करूँगी। अच्छा जी, अब मैं आ गई हूँ किचन में और खाना बनाने लगी हूँ। खाने में आज मैं बनाऊँगी जी सिंपल सा जो है चिकन पुलाव। और साथ में जी मैं फ्राई कर रही हूँ एज़ यूजुअल अलियान के लिए, क्योंकि वो बाहर से आया ना तो शाम का टाइम भी है, तो उसको लगी है जी हल्की हल्की सी जो शाम की भूख है, तो उसने चिप्स बोला है, तो मैंने कहा चलो मैं उसको साथ साथ ये भी बना देती हूँ। और पुलाव जो है वो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, जैसे आम मसाला भून के जो है वो मैं बना रही हूँ। वैसे तो यखनी वाला भी बनता है, लेकिन अभी मैं फटाफट से बस काम निपटा रही हूँ, क्योंकि गर्मी है ना तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि आप किचन में ना ये ज़्यादा देर तक खड़े रहें। और बस फ्राइज़ के साथ साथ मैं थोड़ा सा जो चिकन मैंने निकाला था तो उसको भी मैं ऐसे फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा ऐसे क्रिस्पी सा जो चिकन होता है ना उसको भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन काम शुरू करने से पहले। तो आई थिंक 25-30 मिनट ही मैंने रखा है, तो अब मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी और उधर जो है चावल रेडी हो जाएंगे तो ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद खाना तो है थोड़ा लेट ही खाएंगे। लेट मीन्स के तकरीबन अभी जो है 8 के करीब टाइम है, तो 9 बजे तक खा लेंगे। और ये देखें जी चिकन जो है मेरा हो गया फ्राई और बड़ा मज़े का बना था। बिल्कुल भी यानी कि लाइट से मैंने मसाले इसमें ऐड किए थे, ये वो भी इसीलिए कि अलियान जो है ना वो इजीली खा ले, और माशाल्लाह उसने बड़ा यानी कि खुश होके खा भी लिया था। और बस यहाँ पर हम लोग बैठे थे और यही बात हो रही थी कि जाना है या नहीं जाना, मुझे बता दें ताकि मैं पैकिंग कर लूँ, क्योंकि पैकिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन हस्बैंड जो है ना वो वेदर बार बार देख रहे थे वहाँ का और सोच में यानी कि डूबे हुए थे कि क्या करना चाहिए। तो तीसरे दिन जाने से ना तकरीबन आई थिंक 2 घंटे पहले मैंने पैकिंग की। आज भी मैंने पैकिंग नहीं की थी, जब यानी कि जाने लगे थे तो उसी दिन फिर मैंने पैकिंग की। मैंने कहा पहले अगर पैकिंग कर दो ना, ये ना हो के बोलें कि फिर मैंने जाना नहीं है। अच्छा जी, ये है जी 3rd डे, ईद का तीसरा दिन। फिर से बारिश हो रही है। ये तकरीबन आई थिंक 2 से 3 बजे के दरमियान का टाइम है। और चाय मैंने बनाई थी, बारिश स्टार्ट हुई है ना तो मैं फिर चाय बना ली थी, क्योंकि सुबह जो है ना चाय बहुत जल्दी मॉर्निंग में पी थी, तो अभी दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलो चाय भी बनाते हैं और बारिश में इधर बैठ के ना खिड़की में तो चाय पीते हैं। और फिर से मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया था। और बस चाय वगैरह पीने के बाद मैंने जो है फिर से सारी तैयारी की, सारी पैकिंग वगैरह की और बारिश रुकी। आई थिंक हम लोग जो है ना एक्चुअली हम लोग ना अगर जाए ना मतलब मेरे ससुराल हम लोग जाएं तो वहाँ पर हम तक ज़्यादातर ना कोशिश करते हैं कि रात का सफ़र करें, क्योंकि गर्मी की वजह से और थोड़ा रश होने की वजह से ना हम लोग रात का ही सफ़र करते हैं। तो रात को जो लास्ट टाइम जाता है ना उसमें हम लोग गए थे, तो अभी काफ़ी टाइम था। मैंने कहा आराम से जो बस अब पैकिंग ही करनी है, बाकी तो और कोई काम नहीं था। और बस खुद जो है हमने रेडी होना था, तो बस चाय पी और उसके बाद पैकिंग वगैरह करके और अभी जो है मैं आपको ये देखें जी हम लोग जो है गाड़ी में आकर बैठ गए और ये टाइम जो है तकरीबन 11:30 बजे के करीब का टाइम है और 12 बजे ये जो है ना गाड़ी जाएगी, ये लास्ट टाइम है। और फिर हम सुबह सुबह जो है ना वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गर्मी से भी बच जाते हैं और ज़्यादा रश भी उससे भी बच जाते हैं। और बस जी इसके बाद शादी का जो व्लॉग है वो मैंने कोई नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता है कि यानी कि ससुराल में बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें जो है ना अलो होने की बात नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगना था, कोई कंफर्टेबल नहीं होना था। मैं खुद भी वीडियो बनाते हुए कंफर्टेबल नहीं थी, तो फिर मैंने जो है ना कुछ भी शूट नहीं किया। सिंपल सी शादी थी, घर के सिर्फ लोग थे, कोई बड़ा यानी कि फंक्शन नहीं था। तो बस अभी हम लोग जी निकल जाएंगे और हम लोग सुबह तकरीबन पहुँच गए थे घर 7 बजे के करीब। और जिस दिन हम पहुँचे थे उसी दिन ही यानी कि मेहंदी का फंक्शन था। और बस दिन में हमने रेस्ट किया, जाके नाश्ता वगैरह करके हम लोगों ने रेस्ट किया, लेकिन इतनी गर्मी थी कि बुरी हालत हमारी हो गई।
और बस हम लोग जो है ना बस टाइम ऐसे गुजार रहे थे कि बस टाइम गुजरे और हम लोग वापस भागे। और बस वलीमे के बाद नेक्स्ट डे हम लोग जो है ना निकल आए थे वापस। और अभी जो है मैं घर आ गई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। मुझे वहाँ पर एक तो स्पेस बिल्कुल नहीं थी, दूसरा फैमिली इकट्ठी हुई थी, घर भी छोटा पड़ जाता है, आपको पता है शादी ब्याह होना तो फिर शोर शराबा तो होता ही है। तो इस वजह से फिर मैं वहाँ पर वॉइस ओवर नहीं कर पाई हूँ। तो अब घर आके भी मुझे आज 2 दिन हो गए लेकिन तबीयत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी आवाज़ ठीक हो जाए तो फिर मैं आपसे बात करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना काफ़ी आवाज़ निकल रही है, वरना बिल्कुल गला जो है ना बंद हो गया था। तो बस जी ये मॉर्निंग सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का, और हम बिल्कुल करीब थे। और मेरा ससुराल जी झंग में है और ससुराल में मेरे ससुर और सास नहीं है, इनके भाई हैं और बहनें वगैरह सब इधर होते हैं। तो जब वो थे, वैसे तो मेरी शादी हुई तो मेरी शादी से पहले ही मेरी सास नहीं थी और मेरे ससुर थे, तब तो हम लोग जल्दी आ जाते थे। लेकिन अब जो है ना कोई काम हो, कोई फंक्शन हो तो फिर ही आया जाता है। और बस जी मैं यहीं पर आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी अब जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, जो मैं अपने घर जाके बनाऊँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और फिर से माज़रत करती हूँ कि व्लॉग जो है वो काफ़ी लेट हो गया है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।